हेलो स्टूडेंट, आपका संजय खान कोचिंग क्लास में फिर से स्वागत है। आज से हम आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री की वीडियो चैप्टर्स वाइज चैप्टर भेजते रहेंगे। आप इन वीडियो को देखिए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, और जो भी कहीं किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज हम आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड यानी ठोस अवस्था पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए आप, सबसे पहले हम बात करें ठोस की। ठोस यानी सॉलिड। आपको पता होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप द्रव और गैस क्लास 11th में पढ़ चुके, द्रव की अवस्थाएं और गैस की अवस्थाएं। ठोस के बारे में आपको क्लास 12th में पढ़ना है। सब लोग ठोस से वाकिफ हो। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। जैसे आपका ये बोर्ड, पेन, पुस्तक, सभी धातुएं भी कह सकते हैं आप, सभी धातुएं यानी वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है उन्हें ठोस कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, आप अपनी चेयर ले लो, आप अपनी बुक्स ले लो, आप अपना पेन, धातुएं, लकड़ी, छड़, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ठोस के अंतर्गत। अब हम डिस्कस करेंगे ठोस के गुणधर्म। यानी ठोस में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले, ठोसों के घनत्व उच्च होते हैं, यानी इनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? वेरी हाई। ठोसों के घनत्व उच्च होते हैं। नंबर 2, ठोस के अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान नगण्य होता है। पहला पॉइंट है आपका, ठोसों के घनत्व उच्च होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ठोसों के अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो कैसा होता है? नगण्य होता है। अब हम बात करें अंतरा आणविक स्थान की, तो आपको हम बता दें कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को हम अणु कहते हैं। अणुओं के बीच जब अणुओं की संरचना होती है, जब अणुओं की संरचना देखी तो अणुओं के बीच जो खाली स्थान होता है, जो खाली स्पेस होता है, उसे बोलते हैं हम अंतरा आणविक स्थान। और अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं हम अंतरा आणविक बल। तो यहाँ हम बता दें, अणुओं के बीच लगने वाला बल अंतरा आणविक बल कहलाता है। अणुओं के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरा आणविक स्थान।
जब भी आप कभी ठोस की व्याख्या करें, जब भी कभी आप द्रव की व्याख्या करें, जब भी कभी आप गैस की व्याख्या करें, तो इन दो शब्दों को पर विशेष ध्यान देना। एक होता है अंतरा आणविक बल, एक होता है अंतरा आणविक स्थान। अणुओं के बीच जो फोर्स लगता है, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, उस बल को बोलते हैं अंतरा आणविक बल। अणुओं के बीच जो स्थान होता है, जो स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान। तो ठोसों में क्या होता है, ठोसों के अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान कैसा होता है, नगण्य होता है। तीसरा, जब अंतरा आणविक स्थान नगण्य, इसका मतलब कि ठोसों में अणु कैसे हैं, पास पास हैं। ठोसों में अणु पास पास कब होंगे, जब अंतरा आणविक बल कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी अंतरा आणविक बल प्रबल होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ठोसों के अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल प्रबल। ये बात क्लियर? चलो, पहले बता चुके, ठोस के आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यदि आपका ठोस वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें हम ठोस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल पेन, पुस्तक, धातुएं, लकड़ी, चौक, मार्कर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम डिस्कस करें ठोस के गुणधर्म। तो ठोसों के घनत्व उच्च होते हैं। नंबर 2, ठोसों के अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान नगण्य होता है। ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। ठोस के आकार व आयतन कैसे होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। जो भी बच्चे नोट्स बनाना चाहे तो धीरे धीरे करके अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को बच्चों पोस्ट करो और नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बनाने की कोशिश करो, अच्छे से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से होगा कि आप जब भी कभी पढ़ने बैठोगे तो आपके बने हुए नोट्सों से आपको परीक्षा में प्रिपरेशन करने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। इसके बाद देखिए आप इसे साफ करें। इसके बाद नेक्स्ट चढ़ेंगे आपकी ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठोस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉइल। दूसरा होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे बोलते हैं अमरफस सॉइल। देखो दोनों तो ठोस हैं, लेकिन इनकी जो संरचना है उन संरचनाओं में डिफरेंस है। क्या है आप समझे। क्रिस्टलीय ठोस, इसकी डेफिनेशन देखें पहले। वे ठोस जिनमें अवयवी कण का मीन्स होता है जिनसे ठोस मिलके बन रहा है। जिन कणों से, जिन अणुओं से, जिन परमाणुओं से ठोस मिलकर बन रहा है, उन कणों, परमाणु, अणुओं के हम अवयवी। अवयवी का यानी अवयवी कण का मतलब है कि इन कणों से वो ठोस मिलकर बन रहा है। वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में
क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल, लोहा, NaCl नमक सॉलिड, H2O बर्फ आदि। यानी वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे लोहा, नमक, बर्फ आदि। देखिए आप क्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म देखें। क्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म, पहला, इनमें अवयवी कण, पहले बता चुके, अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित कैसे? ऊपर दिख रहा है, मान लो, माना कि ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, दो अवयवी कण ए व बी, कितने अवयवी कण? दो अवयवी कण। क्रिस्टलीय ठोस दो अवयवी कण ए व बी से मिलकर बना। तो आप देखना, ए फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। देखो इन कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान कैसा है? नगण्य। इन कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान कैसा है? नगण्य है। और ये कण आपस में चिपके हुए हैं, यानी इनके बीच जो अंतरा आणविक बल है वो कैसा है? पिरोबल है। अब यहाँ देखना, इसका ऑर्डर देखना, ए से बी आया, बी के बाद ए आया, फिर ए के बाद बी आया, फिर बी के बाद ए आया। अब नीचे आ जाओ तो ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। आप देखो इनमें जो अवयवी कणों का ऑर्डर है, यानी ए से के बाद बी आ रहा, बी के बाद फिर ए आ रहा, फिर बी के बाद फिर ए आ रहा, फिर ए के बाद फिर ए आ रहा, ए के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, फिर ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए और ए के बाद फिर बी। यानी इनमें अवयवी कण कैसे क्रम में व्यवस्थित है? निश्चित क्रम में व्यवस्थित। ऐसे ठोस आपकी क्रिस्टलीय ठोस कहलाती। नंबर 2, क्रिस्टलीय ठोसों के गलना, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की गलना निश्चित होती है। इसका क्या मतलब है? यदि हम क्रिस्टलीय ठोस को, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को उसके गलनांक के बराबर हम टेम्परेचर दें तो वो बिना कोई सोचे समझे सीधा ठोस से किसमें बदल जाएगा? द्रव अवस्था। यानी इनके गलनांक कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे हम आपसे पूछें, एक लोहे की छड़ आपके पास है, एक प्लास्टिक की छड़ आपके पास है, और यदि हम आपसे पूछें कि इन दोनों में ठोस कौन है, तो आप सीधा कहोगे सर लोहे की छड़, क्योंकि लोहा की जो छड़ वो कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोसों को ही हम कौन सा ठोस कहते हैं? वास्तविक ठोस भी कहते हैं। नंबर 6, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों में
अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। परासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कैसी होती है? दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। देखो दीर्घ परासी हिंदी शब्द, इससे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम जैसे इसका इंग्लिश नाम लिखेंगे, दीर्घ को इंग्लिश बनेंगे लॉन्ग, परासी को कहेंगे रेंज, व्यवस्था को कहेंगे ऑर्डर। जैसे हम कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी इनके अवयवी कण एक लंबी रेंज में निश्चित क्रम में व्यवस्थित। देखना कैसे, एक के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, एक के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, अब ए के बाद बी आएगा, फिर बी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा। नहीं, अवयवी कणों की इनकी जो अरेंजमेंट है, निश्चित क्रम का अरेंजमेंट कैसे? लंबी श्रृंखला है, लंबा ऑर्डर है। इसलिए हम इसमें कहते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। ऐसे तो नहीं कि 2-4 कणों में ये ऑर्डर है, लाखों कणों की संख्या में यहाँ कण आपस में क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। और हर कण में इनका कैसा है? हर इनकी संरचना में इनका अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी है? निश्चित। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घ परासी यानी लॉन्ग रेंज, यानी लंबी रेंज में भी क्या होती है? इनका ऑर्डर होता है, यानी लंबी रेंज में भी ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। 5वां और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। विषम दैशिकता क्या होती है हम आपको 5 मिनट में बता दें। पहले डिस्कस कर ले आप क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, फिर विषम दैशिकता क्या होती है इसे अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, अब बात करें हम क्रिस्टलीय ठोसों। तो वे ठोस देख रहा है, वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, रबड़, प्लास्टिक आदि। कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। इसके बाद देखें आप उनके गुणधर्म, तो हेडिंग लगाएं अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म। अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ते चलें। पहला, अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण कैसे होते हैं? निश्चित क्रम में व्यवस्थित। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। दो से एग्जाम्पल से समझा। माना कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है, यह दो अवयवी कण ए व बी से मिलकर बना।
एक कोई क्रिस्टलीय ठोस है, वो दो अवयवी कण ए व बी से मिलकर बनाए। ऊपर दिखाई दे रहा है? ठीक। पहला अवयवी कण ए, फिर बी, फिर बी के बाद फिर बी आ गया, फिर बी के बाद फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए फिर बी आ गया, ए के नीचे ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी। देखो कोई भी ऑर्डर, ए आ रहा, ए के बाद बी आ रहा, फिर बी आ रहा, फिर बी आ रहा, फिर ए मिला, फिर ए मिला, फिर बी मिला, फिर ए के नीचे फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया। यानी इनमें जो अवयवी कण है, इनका कोई एक सीक्वेंस ऑर्डर नहीं, यानी एक निश्चित क्रम नहीं है। कैसे भी ए के बाद बी आ रहा, बी के बाद ए आ रहा, ए के बाद बी आ रहा, नहीं कोई भी ऑर्डर चल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इनमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। ऐसे ठोस आपके अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दूसरा, अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते। इनके गलनांक निश्चित नहीं होते। कैसे? जैसे अक्रिस्टलीय ठोस आपका प्लास्टिक, यदि हम प्लास्टिक को उसके गलनांक के बराबर टेम्परेचर दें तो प्लास्टिक डायरेक्ट ठोस से द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले गर्म होगा, सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, फिर कहीं जाके ये द्रव में कन्वर्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं इनके गलनांक निश्चित नहीं। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, एनसीईआरटी में इस पॉइंट से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस कहते हैं। इन्हें अति सीधे द्रव भी कहते हैं। अति सीधे द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका एक कारण है, जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें गुरुत्व के प्रभाव के कारण बहने का गुण होता है, इसलिए इन्हें हम अति सीधे द्रव कहते हैं। इसका मैं एक क्वेश्चन बता रहा है आपको एनसीईआरटी का, बहुत सालों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पुराने मकान में लगी कांच की खिड़कियां, जो पुराना मकान है उसमें जो खिड़कियां है वो कांच की लगी, यानी पुराने मकान में लगी कांच की खिड़कियों का निचले वाला हिस्सा मोटा हो जाता है। क्यों? तो इसका एक कारण है कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, इसे हम अति सीधे द्रव भी कहते हैं। इसमें गुरुत्व के प्रभाव के कारण बहने का गुण होता है, जिस कारण कांच ऊपर से नीचे की ओर रहता है, यानी ऊपर से नीचे, जिस कारण नीचे वाला हिस्सा कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। ये बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत सालों से एनसीईआरटी में पूछा जा रहा है। चौथा, इनमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। इनमें अवयवी कणों की कैसी होती है? लघु परासी व्यवस्था। इंग्लिश में क्या है? लघु मीन्स होता है शॉर्ट, परासी मीन्स होता है रेंज, व्यवस्था मीन्स ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखो एक के बाद बी आया, यानी यहाँ तक तो ऑर्डर मिला, बी के बाद फिर बी आ गया, यानी यहाँ से ऑर्डर कैसा हो गया? गड़बड़ हो गया। यानी ए के बाद बी, यहाँ तो ऑर्डर मिला, बी के बाद ए आया,
के बाद बी आया, लेकिन बी के बाद क्या मिल गया हमें, बी मिल गया। क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए। यानी इतना तो ऑर्डर चला, उसके बाद ऑर्डर कैसा हो गया, गड़बड़ हो गई। वही तो हम कह रहे हैं, इनमें अवयवी कणों की कैसी व्यवस्था होती है, लघु परासी। यानी इनमें अवयवी कणों का जो ऑर्डर होता है वो थोड़ी सी जगह में होता है, फिर इनमें क्या आ जाती है, व्यवस्था। पांचवा, इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। समदैशिकता बच्चों क्या होती है, हम आपको बता रहे हैं, अभी हाल ही बता रहे हैं, थोड़ा वेट करें। ये होगा आपका ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, NaCl नमक, H2O बर्फ आदि। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रमुख गुण अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। फिर अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। पहला पॉइंट, इनमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। इनको हम आभासी ठोस या अति शीतल द्रव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बता चुके, क्योंकि इनमें गुरुत्व के प्रभाव के कारण ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण। इनमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है, हम बता चुके। यानी इनमें जो अवयवी कणों का ऑर्डर पाया जाता है एक छोटी सी रेंज में पाया जाता है, उसके बाद ये ऑर्डर कैसा हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। इनमें अवयवी कणों में अव्यवस्था आ जाती है। पांचवा गुण, इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। अब देखिए, आपके इस छोटे से वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन कंप्लीट। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा आपका, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए, इसके प्रमुख गुण लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके प्रमुख गुण लिखिए। आपको ये पूरा लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसके उदाहरण लिखिए और इसके प्रमुख गुण भी लिखिए। तो आपको ये लिखना है। या फिर आ सकता है, क्रिस्टलीय ठोस व क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर, आपको ये 5 अंतर लिखना है। तो बच्चों, नोट्स बनाते चलो और चैनल से जुड़े रहो और पढ़ाई करते रहो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जुड़े रहिए। आपको प्रतिदिन एक नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपका चैप्टर कंप्लीट कराते रहेंगे, और चैप्टर के बाद हम आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके नीट एग्जाम, आपके IIT एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हम आपको कराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।